आज पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 75,000 गरीबों को नए घर की चाबी सौंपना शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। जनता तक योजना, विपक्ष पर निशाना। पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1 करोड़ 13 लाख। 75,000 को चाबी, 9 लाख को होमवर्क। यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। महिलाओं को मिला घर, होगा असर। आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी, बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा, अब की बार घर वाली सरकार। अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहां से निकालेगा? ये तंज है विपक्ष पर, क्योंकि एक घर हो अपना, यही है गरीबों का सबसे बड़ा सपना। आजादी के 75 साल बाद भी करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं है। आवास योजना के तहत मोदी और योगी सरकार गरीबों के इसी सपने को साकार करने में जुटी है। इस योजना के तहत मिलने वाला घर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए जा रहे हैं। तभी तो हम ये कह रहे हैं, अब की बार घर वाली सरकार। सरकार की तरफ अच्छा से कितना लगेगा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर, पक्का? पक्का। वाह। मौका था लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन का। इस मौके पर पीएम मोदी ने 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां पीएम मोदी ने आवास योजना के तहत घर पाने वालों को दीपावली पर 2 दिए जलाने का होमवर्क भी दिया। जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। भगवान राम जी को खुशी होगी। सुना आपने, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। पीएम मोदी ने नए घर मिलने वालों को सरकार से मिली इस सौगात के साथ ही राम मंदिर का मुद्दा भी याद दिलाया, जो यूपी चुनाव के लिए सालों से सबसे बड़ा सियासी मुद्दा था। इस बार मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं। तभी तो इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। बता दें, पीएम मोदी ने यूपी को जिन योजनाओं की सौगात दी है, उनमें स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
पीएम मोदी ने यूपी के 7 शहरों के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीहोर, हरदा और डिंडौरी के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जाएंगे। पीएम मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत चर्चा करेंगे और अधिकार अभिलेख भी देंगे। इस दौरान प्रदेश के 19 जिलों के 3000 गांवों में 1,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जाएगा, जिससे हरदा के 402 गांव के ग्रामीणों को फायदा होगा। योजना के तहत गांव के लोगों को घर का मालिकाना हक मिलेगा। संपत्ति का रिकॉर्ड होने से बैंक लोन मिल सकेगा। भूमि संबंधी विवाद खत्म हो सकेंगे और नामांतरण बंटवारे में आसानी होगी। और स्वामित्व योजना पर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर कृषि मंत्री ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि स्वामित्व योजना से गरीबी मिटेगी। ये योजना देश को सोने की चिड़िया बनाने में कारगर साबित होगी और ग्रामीण इलाकों की शक्ल बदल जाएगी। ये योजना लागू होने के बाद अब गांव की भी प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसी हो जाएगी जैसे शहर की है, और कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार उसके प्लाट की जो कीमत होगी, चाहे गरीब है चाहे पूरे गांव की, उसके अनुसार उसको बैंक से ऋण मिलेगा, कोर्ट से जमानत होगी, सब्सिडी भी मिलेगी और इससे दो हाथ को काम मिलेगा। जब गांव में ऋण मिलेगा तो कच्चे मकान नहीं रहेंगे, सब पक्के मकान बनाएंगे। एक प्लाट है 100 बाय 100 का, 1 करोड़ का, अभी गरीब झोपड़ी बना के ले रहा है उस पर, लेकिन जैसे ही उसको लोन मिलेगा वो उस पर मल्टी बना लेगा और मल्टी बना के 2 फ्लोर बेच देगा, उतने में उसका कर्जा चुक जाएगा और बाकी फ्री हो जाएगा और रोजगार से लग जाएगा। वो अपनी दुकान शुरू कर देगा, होटल शुरू कर सकता है, व्यवसाय शुरू। तो ये बेरोजगारी मिटाने वाली योजना है, ये गरीब को अमीर बनाने वाली योजना है। ये हिंदुस्तान के ऊपर जो गरीबी से 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे है, इससे मुक्ति दिलाने वाला है। और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है उनका, वो ये। यूपी सरकार और प्रशासन की चुस्ती के बाद लखीमपुर खीरी अब शांत हो चुका है। बावजूद इसके विपक्ष की ओर से बीजेपी सरकार पर वार तेज हुआ है। कांग्रेस प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से बौखलाई है तो एसपी आरोपी केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए बेचैन है। मुआवजे का ऐलान फिर भी घमासान। दिस इज टू मच, ये बर्दाश्त नहीं। आज खून खोल रहा है सारे देशवासियों का। होगी न्यायिक जांच, फिर क्यों परेशान? जेल जब तक नहीं जाएंगे, किसी न किसी रूप में संघर्ष और कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मिला कांग्रेस को मैदान। क्या यही अमृत महोत्सव है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सत्ता के मद में चूर होकर लोगों को हत्याएं कर दे और उसको गिरफ्तारी न करें? राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता जाना चाहते हैं, सरकार का दायित्व है उन्हें तय करना है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, विधि व्यवस्था सामान्य रहे और सरकार उसके अनुकूल निर्णय लेती है। तो उस पर राजनीति करना कहां तक उचित हो। देखिए इस वीडियो को जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लखीमपुर हिंसा से जुड़ा एक बड़ा सबूत बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स उतरकर भाग रहा है, जिसे यूजर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मोनू बता रहे हैं, लेकिन अजय मिश्र ने इसे बेबुनियाद बताया है। उन्होंने फिर दोहराया कि घटनास्थल पर ना तो वो खुद मौजूद थे और ना ही उनका बेटा। उन्होंने एक बार फिर हर तरीके की जांच से गुजरने का दावा किया है। हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोपी मंत्री जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुधवार को न्यायिक जांच के लिए कमेटी गठन करने का ऐलान किया गया है, जो 48 घंटे के भीतर जांच का काम शुरू कर देगी। लेकिन विपक्ष इतना इंतजार नहीं कर सकता। मुआवजा, मदद या नौकरी, ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन कानून अपना काम तो करेगा। जिन लोगों ने हत्या की है किसानों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनको जेल भेजना चाहिए। सभी पार्टियां मिशन 22 के चुनावी मोड में हैं। चुनाव से ठीक पहले लखीमपुर का ये कांड विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यूपी में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए एक बड़ा मौका दिख रहा है। तभी ना तो प्रियंका गांधी ना ही दूसरे कांग्रेसी नेता मैदान छोड़ने के लिए राजी हैं।
प्रियंका गांधी गिरफ्तार हो गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी दिल्ली के राजघाट पर धरना देने लगे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। तो वहीं शिवसेना के संजय राउत राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंच गए। प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज टू मच, ये बर्दाश्तनीय नहीं। रिपोर्ट में आने के बाद पता चला प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ 3 धाराएं लगाई गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सर क्या विपक्ष के इस वार पर बीजेपी ने भी बड़े सधे अंदाज में पलटवार किया है और राजस्थान के हनुमानगढ़ की याद दिलाई, जहां सोमवार को प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों पर लाठी चली थी। अपने राज्य में आंख बंद कर लेती है कांग्रेस पार्टी किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा होता है, और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से अराजकता फैलाने जाती है, यह अपने आप में दुखद है। यही तो सियासत है। यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले किसान का मुद्दा जिस तरह से गरमा गया है, सभी विपक्षी दलों को यूपी की सत्ता में वापसी का मौका नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम मुद्रा योजना में छत्तीसगढ़ का काम बेहतर है। सबकी भागीदारी से अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, वो ये उम्मीद जता रही हैं। इसके साथ ही ये उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री किसान योजना से बैंक खातों में पैसा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि छत्तीसगढ़ को करीब 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और साथ ही में उन्होंने कहा कि देश में बेहतर काम किया जा रहा है। पीएम मुद्रा योजना, सिर्फ अगर मैं छत्तीसगढ़ का फिगर दूं, टोटल 6 लाख से अधिक 6,233,969 लोगों को अकाउंट्स मिला है मुद्रा के द्वारा। सो मुद्रा में एक्चुअली डिस्पर्स्ड अमाउंट देखें तो 29 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मुद्रा में सिर्फ छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे लोगों को उनके अपने कारोबार के लिए मिला। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। सिंगरौली को सीएम शिवराज की सौगात, जल जीवन मिशन की योजनाओं का भूमि पूजन। अब घर घर नल से पहुंचेगा जल, विकास कार्यों का भी तोहफा। ताबड़तोड़ ऑन स्पॉट एक्शन मोड में सीएम शिवराज, सिंगरौली में मंच से जनपद पंचायत सीईओ को किया निलंबित, ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की थी शिकायत। खंडवा के रण में नहीं उतरेंगे अरुण यादव, चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले पार्टी के उम्मीदवार को मिलकर जिताएंगे। बीजेपी ने कसा तंज, कहा आंतरिक कलह मची। भोपाल के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस का टिकटों को लेकर मंथन, नामों का पैनल लेकर दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, हाईकमान से चर्चा के बाद लगेगी आखिरी मुहर। इंदौर में मिला व्यापारी का शव, इंदौर से लापता व्यापारी का मिला शव, एक महिला समेत 2 लोग हिरासत में, अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका। भोपाल में भूमाफिया पर शिकंजा, मुक्त कराई गई करोड़ों की जमीन, एमपी में तीसरी बड़ी कार्रवाई, मंदसौर में भी चला बुलडोजर। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज रहेंगे 2 दिवसीय डिंडौरी दौरे पर, घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क करेंगे भ्रमण, बैगा आदिवासी बाहुल्य चांडा ग्राम का करेंगे दौरा। बुरहानपुर पुलिस ने जल्दबाजी में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का लिया सहारा, पुलिस ने फेसबुक पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया अपना पेज। रतलाम कलेक्टर ने दिखाई संवेदनशीलता, शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे सैलाना से 30 से ज्यादा बच्चियों को कैफे हाउस भेजकर करवाया चाय नाश्ता। बैतूल के समाजसेवी दिला रहे मृतकों को मुक्ति, अपने खर्च से करा रहे कोरोना में जान गंवाने वाले गरीब परिवारों के परिजनों का तर्पण। रतलाम में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बयान, उपचुनाव में अरुण यादव की दावेदारी वापस लेने पर बोले कांतिलाल, दूसरों को मिलेगा मौका, जोबट से वफादार कांग्रेसी को मिलेगा टिकट।
24 पटवारियों के तबादले पर बिफरी कांग्रेस, चुनाव आयोग से की शिकायत, लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, ट्रांसफर निरस्त करने की मांग। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए नामांकन जारी, 4 सीटों पर सोमवार को महज 2 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, खंडवा लोकसभा सीट के लिए अब तक एक भी नॉमिनेशन नहीं। जबलपुर में कांग्रेस ने जनाधिकार पदयात्रा के जरिए सरकार को घेरा, पदयात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल, सरकार पर जनहित की अनदेखी के आरोप। गुना में कोतवाली पुलिस ने 4,45,000 के नकली नोटों के साथ 3 को किया गिरफ्तार, कब्जे से बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद। देवास में उज्जैन लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, 20,000 की रिश्वत लेते नगर परिषद का अकाउंटेंट गिरफ्तार, पानी के बिल की राशि निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत। छिंदवाड़ा में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट, चोरी के शक में एक दुकानदार ने पड़ोसी दुकानदार पर बोला हमला, 8 के खिलाफ केस दर्ज। मुरैना में अपहरण के बाद युवक की हत्या, शव के साथ परिजनों ने किया हंगामा, मकान मालिक पर हत्या करने का आरोप। जबलपुर में चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरों ने पड़ोसी के सूने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम, चोरों के पास से 3 लाख के जेवरात बरामद। ग्वालियर में महीने भर में मिले डेंगू के 310 मरीज, डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में आया नगर निगम, एंटी लार्वा फॉगिंग मशीन के जरिए केमिकल का छिड़काव। सीएम भूपेश बघेल का यूपी सरकार पर हमला, कहा तानाशाह हो चुकी यूपी के बीजेपी सरकार, विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा नजरबंद। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी नेताओं का वार, बोला लाशों पर राजनीति करना कितना सही, सिलगेर गोलीकांड की किसी कांग्रेस नेता ने नहीं ली सुध, सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा सिलगेर जाने पर नहीं कोई रोक। रमन सिंह के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा सिलगेर जाने पर नहीं कोई रोक। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी पूरे प्रदेश में करेगी आंदोलन, 7, 8, 11 और 12 अक्टूबर को सभी राशन दुकान के बाहर होगा प्रदर्शन, केंद्र के भेजे चावल को देने की मांग। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। जगदलपुर में नगर निगम की बैठक में हंगामा, पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की, स्थानीय मुद्दों पर हो रही थी चर्चा। कवर्धा में 2 गुटों के विवाद को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कोरबा में ढाबे पर खाना खाने पहुंचे युवकों पर टूटा बदमाशों का कहर, लाठी डंडे से युवकों की बेरहमी से पिटाई, कटघोरा थाने के चंदरपुर गांव की घटना, पुलिस पड़ताल जारी। बिलासपुर के स्कूल में गिरी आकाशीय बिजली, चपेट में आए 10 बच्चे, अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत, बाकी का सिम्स में इलाज जारी। जांजगीर चांपा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जर्जर सड़क की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद तत्काल मरम्मत शुरू, एसडीएम के आश्वासन के बाद लोगों ने चक्का जाम किया खत्म। सुकमा में लाल आतंक के मंसूबों पर फिरा पानी, रेंगापारा और बंजारपारा के बीच सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी बरामद किए, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बेमेतरा में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस कॉलोनी में आरक्षक के सरकारी आवास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंदसौर से खबर, जहां पर एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है और पुलिस ने आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नाटा के ट्रस्ट के अंदर चलने वाले शैक्षणिक संस्थान मंदसौर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने 15 एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा था, जिसे मुक्त कराया गया। इसकी कीमत लगभग 23 करोड़ है। इसके साथ ही अन्य 15 एकड़ जमीन जिस पर विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसकी जांच की भी बात कह दी गई है। बाहर निकल सकता है क्या बाहर? वो एमआईटी कॉलेज के संबंध में जो रिकॉर्ड्स वगैरह देखे गए, उसमें जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लगभग 30 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। बहुत पहले सिविल न्यायालय से और राज्य शासन से क्लियर हो गया था कि जो कॉलेज की ज़मीन है वो लगभग 15 एकड़ है। 15 एकड़ भी कॉलेज की ज़मीन किस तरह से है, किस तरह से संचालित है, वो जाँच का विषय है। लेकिन ये बहुत क्लियर था कि 15 एकड़ ज़मीन शासकीय भूमि है जो उनके आधिपत्य में थी। तो आज हमने जो है वो 15 एकड़ जो प्योर शासकीय भूमि थी वो हमने आज कब्जे से छुड़ा लिया है, और जो बची हुई 15 एकड़ ज़मीन है जिस पे। इधर इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध हथियारों की खेप के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरोह के सदस्य खरगोन से हथियार खरीदते, महंगे दामों पर दिल्ली हरियाणा में बेचते। इनके पास से 10 देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुई भस्म आरती में एक बार फिर श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आ गया। इसमें 6 लोगों के खिलाफ महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया। दरअसल महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मंदिर की भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहते हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। ताजा मामला 2 अक्टूबर का। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की मिली भगत से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से भस्म आरती के लिए तय 200 रुपए के एवज में की जगह 1000 रुपए प्रति व्यक्ति लिए गए। हालांकि रोजाना ऑफलाइन परमिशन के लिए 150 श्रद्धालुओं को अनुमति तय की गई है ताकि परमिशन में कालाबाजारी न हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी कालाबाजारी करने वाले महाकाल मंदिर की छवि धूमिल करने में लगे हैं। धमतरी के नगरी इलाके के रानी गांव नाले में पड़े जर्जर पुल का मलबा ग्रामीणों के लिए आफत बना हुआ है और इसको लेकर लगातार शिकायत की गई है, लेकिन इसका कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। यहाँ की रानी गांव सांकरा रोड के बीच में पुल बना हुआ है जिसका आवागमन का साधन है, लेकिन उसके नीचे एक पुल टूटा हुआ है जिसका साइड से पानी बह रहा है। उसके कटाव हमारे देवी स्थल पर हो रहा है और देवी स्थल के साइड में जितने भी मिट्टी है, वहाँ के झाड़ हैं, वो गिर रहे हैं बार बार। ये पुराना पुल जो बना था, जो इसमें टूट गया है, बहुत साल हो गया टूटे, लेकिन इसको सिंचाई विभाग द्वारा पूरा लापरवाही के कारण इसको हटा नहीं रहे हैं और इसको हटाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सुंदर बांध का जब पानी छोड़ा जाता है इसमें, तो पूरा बह के ना इसमें उस मटेरियल जो पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है वो फिर कटाव हो जाता है। उधर मिट्टी हमारा देवी स्थल है गांव का, जो पुरातत्व तो देवी देवता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर हेडलाइंस। Headlines presented by Join ISBN University. Call 93731 यूपी पर पीएम मोदी ने की सौगातों की बारिश। हजारों करोड़ की 75 योजनाओं का दिया तोहफा। कहा दिवाली पर नए घर पाने वाले 9 लाख लोग जलाएं 2-2 दिए। कल एमपी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को मिलेगा घर का मालिकाना हक। वर्चुअली हितग्राहियों से करेंगे बात। सीएम भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौटे सीएम भूपेश बघेल। यूपी सरकार पर बोला हमला। लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं मिलने पर एयरपोर्ट पर ही दिया धरना। रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। रायपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ। बोली मुद्रा लोन में किया बेहतर काम। उपचुनाव में कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स का ऐलान। खंडवा से राजनारायण सिंह तो जोबट से महेश पटेल को बनाया गया उम्मीदवार। रैगांव से कल्पना वर्मा पर पार्टी ने जताया भरोसा। न्यूज 18 की खबर पर लगी। बीजेपी नवरात्र में करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम शिवराज बोले केंद्रीय नेतृत्व करेगा नाम फाइनल। वीडी शर्मा ने कहा तैयारी पूरी।